हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर लेके आ गया हूँ। इसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, इसका आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले बैक वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा समझा दिया, हर एक चीज़ें समझा दिया, हर एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिए थे। आज उसका सिर्फ आंसर देखना है। क्या देखना है? आंसर। कहता है कि उचित विकल्प को सही निशान लगाइए। समदिवा रात्रि कब होते हैं? समदिवा रात्रि कब होते हैं? तो आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, समझे ना। ये हम आपको बैक के वीडियो में ही पढ़ा दिए थे, बैक के वीडियो में ही पढ़ा दिए थे। अब कहता है सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 25 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 25 दिसंबर को, आप याद रखिएगा। अब आइए आगे, कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई तो 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं हो पाया 23.5 डिग्री लिखना, यहाँ पे 23 डिग्री है, याद रखिए। यहाँ 23.5 डिग्री होगा। कितना होगा? 23.5 डिग्री। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, मतलब लिखने में ही मिस्टेक हो गया था। टेंशन नहीं लीजिए, 23.5 डिग्री मारेगा 23.2 डिग्री या 23.5 डिग्री, समझे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शीतोष्ण कटिबंध में होती है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होती है? अधिक ठंडा एवं कम गर्मी पड़ती है। अधिक ठंडा एवं कम गर्मी पड़ती है। कहता है कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वो उससे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी चंद्रमा से है। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? हम पता है पृथ्वी बड़ी है और चंद्रमा क्या है? छोटा। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आंसर भी इसका लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कहता है खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को भरिए। क्या कहता है? खाली जगहों को भरिए। देखिए, पहला कहता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष। क्या कहते हैं बाबू रे? अक्ष। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अब देखिए, कहता है पृथ्वी डैश की गति के कारण दिन और रात रहता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, कौन गति के कारण बाबू रे? घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। अब कहता है कि पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। तो हमने बताया था पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए हमें सूरज पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होती है। इसे हम आभासी गति भी कहते हैं। हम बैक की वीडियो में आभासी गति और क्या होता है नहीं होता है हमने आपको बैक की वीडियो में पूरी डिटेल से समझा दिया था। और एक और कहता है विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर क्या पड़ती है? सालों भर लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है बाबू रे? लंबवत। यह छोड़ दिए थे, सालों भर क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। अब आइए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है कि ध्रुवों पर 6 महीना दिन लगातार और 6 महीना रात क्यों होता है? ये भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए थे। दोनों ध्रुवों पर लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने के कारण मुख्य कारण यह है कि ध्रुवों को सूर्य की तरफ एक तरफा झुकाव होना। क्या है? एक तरफा झुकाव होना। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो ध्रुव के झुका रहने के कारण वह 6 महीने लगातार क्या करता है? ओझल नहीं होता है। वहाँ 6 महीने लगातार क्या होता है? दिन होता है, बना रहता है। जबकि उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। वहाँ की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की होती है, जहाँ सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। आप ये लिख सकते हैं, समझे। आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, देखिए वीडियो के, उसके बाद अपने मन से लिखिए। कहता है कि दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? हमने ये भी आपको पढ़ा दिया था। तो दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहते हैं। दैनिक गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति भी कहते हैं। जबकि वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। जबकि वार्षिक गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। एक अंतर तो ये, एक अंतर तो ये हो गया। उसके बाद दैनिक गति दिन और रात होती है। दैनिक गति किससे क्या होती है? दिन और रात। जबकि परिभ्रमण गति से मौसम बदलते हैं। जबकि परिभ्रमण गति से क्या बदलते हैं? मौसम बदलते हैं। आप ये दोनों बात याद रखिएगा, समझे ना। एक के कारण दिन और रात होता है और एक को परिभ्रमण गति कहते हैं, और एक के कारण क्या होता है? मौसम बदलता है। क्या बदलता है बाबू रे? मौसम। अब नेक्स्ट वीडियो है अक्ष किसे कहते हैं? तो आपके पृथ्वी जिस कल्पित यानी काल्पनिक रेखा का काल्पनिक धुरी पर चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? अक्ष। पृथ्वी जिस कल्पित धुरी पर चक्कर लगाती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्ष। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। अब देखिए, कहता है कि पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक गर्म पड़ती है और क्यों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव, आप इसको नोट करिएगा, समझे ना। कहिएगा पृथ्वी के शीत कटिबंध भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है, इसीलिए वहाँ कम गर्मी पड़ती है, इसीलिए वहाँ सदैव सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। दूसरी बात यह भी है कि शीत कटिबंध ध्रुवों के बिल्कुल निकट है, अतः वहाँ गर्मी का कम पड़ना स्वाभाविक है। गर्मी का कम पड़ना क्या है बाबू रे? स्वाभाविक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है पृथ्वी पर कितने कटिबंध है, कटिबंध को सूर्य का प्रकाश की क्या विशेषता है, तो हम बता दें पृथ्वी पर कितने 5 कटिबंध है। कितने कटिबंध हैं, 5 कटिबंध हैं, लेकिन हमने आपको 3 कटिबंध के बारे में पढ़ाया था। कितने कटिबंध के बारे में पढ़ाया था, 3 कटिबंध के बारे में। इसमें देख लीजिए उष्ण कटिबंध, उत्तरी उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, और उसके बाद उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, ये 5 प्रकार के होते हैं। और देखिए उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा के अगल बगल अवस्थित होते हैं। कहाँ अवस्थित होते हैं, विषुवत रेखा के अगल बगल उष्ण कटिबंध स्थित होते हैं। यहाँ सालों भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए यहाँ सालों भर क्या पड़ती है, सालों भर गर्मी पड़ती है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः इस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी क्या पड़ती है, अधिक, और ना ही अधिक जाड़ा पड़ता, मतलब कि तिरछी पड़ता तो ना ही अधिक गर्मी पड़ेगा, ना ही अधिक जाड़ा पड़ेगा। सीधा लंबत पड़ेगा तो बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। लेकिन उत्तरी ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्रों में भीषण जाड़ा पड़ता है, जिस कारण से यह सालों भर बर्फ जमी रहती है। यही हाल दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रीय में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की भी है। अब आइए कहता है पता करके लिखे, क्या कहता है, पता करके लिखे। सुनिए अब कहता है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। आपके गिनी, कांगो, जायरा, युगांडा, केन्या, नेरवी, वेस्टर्निया, न्यू गिनी, सुमात्रा, इस सब से क्या करती है, विषुवत रेखा गुजरती है। अब शीत कटिबंध के कुछ देशों के नाम लिखिएगा, ग्रीनलैंड, विक्टोरिया, अलास्का, आइसलैंड, साइबेरिया, ये सब कहाँ है, शीत कटिबंध के कुछ देशों का नाम है। अब आगे कहता है शीतोष्ण कटिबंध में कुछ स्थित देशों का नाम बताया, आपके यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, रूस, जर्मनी, आयरलैंड आदि। अब कहता कि वो चित्र दिया गया, क्या दिया गया बाबू रे, चित्र, उसमें देख को बताने के कह रहा है। तो आप इसके लिए आप अपने बुक देखिएगा, उस चित्र देख को बता दीजिएगा, हमने आपको पढ़ा दिया है, समझे ना। आप उसी में देखिए अक्ष क्या है, ये भी हम आपको पढ़ाइए थे, कल्पित रेखा चक्कर लगे तो क्या कहते हैं, अक्ष। अब विषुवत वृत्त क्या है, इसे समझाइए। कहिएगा पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पूरब से पश्चिम जो काल्पनिक वृत्तीय रेखा खींची गई है, उसे विषुवत क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसी रेखा के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध माना गया है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, समझे, वो देख लीजिए। कहता शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहिएगा कि शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा में मकर रेखा होती है, पिछले वीडियो में बता दिए थे। दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच पाए जाते हैं, यहाँ तापमान मध्य रहता है, जिस कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। शीत कटिबंध दोनों ध्रुव वृत्तों के पास पाए जाते हैं, यहाँ अधिक ठंडक पड़ती है, जिस कारण से इसे शीत कटिबंध कहते हैं। अब देखिए आगे, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करें और लाइक करके हमको ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। और इसका नेक्स्ट चैप्टर 3 पृथ्वी के परिमंडल, उसको भी हम लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।